मैंने कल बताया था कि एक डेरिवेशन किया था हमने। कौन सा डेरिवेशन किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल सेल, यानी कैविटी है एक, कोई कंडक्टिंग सेल है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है। क्या आया था? इस कैविटी, मान लो कोई कंडक्टिंग सेल हमने कंसीडर किया था, तो इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो थी। ठीक है, तो इस कंडीशन को, ठीक है, जब इस कैविटी के अंदर कोई भी फील्ड नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को भी बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, शील्डिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो लिटरल मीनिंग पे जाया करो। ठीक है, मोस्टली अगर आप लिटरल मीनिंग समझ गए उसकी, ठीक है, तो आपको चीजें समझना बड़ा आसान हो जाता है। तो शील्डिंग का मतलब होता है कवर करना, ठीक है, बचाव करना। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से शील्ड करे, बचाए। ठीक है, तो ऐसी कैविटी, ऐसी फिनोमिना, ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, समझ गए? क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का सिंपल सा मीनिंग हुआ कि जहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ना करती हो, ऐसी फिनोमिना या ऐसी कंडीशन बना दी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लो। सबसे पहले द फिनोमिना ऑफ, लिखो, द फिनोमिना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम, द फिनोमिना ऑफ, लिख लो बेटा डेफिनेशन बढ़िया से, द फिनोमिना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी electric field, the phenomena of making any region free from any electric field is called electrostatic shielding, is called electrostatic shielding, full stop। लिख लिया? यस सर। अब नई लाइन से ये बात भी लिखो, जैसे मैंने बताया ना, इट इज द बेस्ड ऑन फैक्ट। किस पे, किस फैक्ट पे बेस्ड है? ठीक है, लिख लो नई लाइन से, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, it is based on fact that electric field, it is based on fact that electric field vanishes inside the cavity of hollow conductor, inside electric field vanishes, vanish, vanishes, vanishes inside the cavity of hollow conductor, the cavity of hollow conductor, ठीक है। तो अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? एप्लीकेशंस देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एप्लीकेशंस भी पता होने चाहिए कि हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं भाई। अगर पढ़ा है तो क्यों पढ़ा है? देखो बेसिकली, जैसे जब बहुत हैवी थंडरस्टॉर्म होता है, थंडरस्टॉर्म पता है ना क्या होता है? यहाँ तो होता नहीं है, कारगिल में, कारगिल में तो इतनी तेज आता नहीं है कभी थंडरस्टॉर्म, थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें पड़ती हैं। थंडरस्टॉर्म जब बहुत हैवी होता है तो वहां लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग पता है ना, लाइटनिंग होती है। तो जब लाइटनिंग होती है तो उस समय ये एडवाइस दी जाती है कि आप किसी कार के अंदर बैठे हो तो वहीं बैठे रहो, किसी पेड़ के नीचे मत जाओ। ठीक है, एक्चुअली क्यों ऐसा बोलते हैं?
अगर थोड़ा सा फोकस करें हम लोग डेली लाइफ में, ये टॉपिक पढ़ा है तो ये डेली लाइफ से रिलेटेड है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये कार जो है वो किसकी बनी होती है? कार का आउटर सरफेस किसका बना होता है? मेटल का। अंदर तो हॉलो होता है, बाहर क्या है? मेटल है, ठीक है। तो अब मेटल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो एक तरीके का शील्डिंग का काम करेगा, और वो अंदर जो भी पर्सन है वो बचे रहेंगे, उन पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी चार्ज अंदर इंटर नहीं करेगा और वो बच जाएंगे। इसकी जगह अगर हम लोग किसी भी ग्रीन पेड़ के नीचे खड़े हैं, तो आपको पता है ग्रीन पेड़ तो कंडक्टर होता है, ठीक है भाई। जो सूखी लकड़ी है वो तो बैड कंडक्टर है, दैट इज इंसुलेटर है, बट जो ग्रीन है वो क्या करेगा? वो कंडक्ट करेगा, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स हैं, बाकी चीजें हैं, तो दैट विल कंडक्ट द करंट। और जब वो करंट को कंडक्ट करेगा तो क्या होगा? आपको शॉक लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसलिए कहते हैं ऐसा, पहली चीज। दूसरी चीज, उसका केबल टीवी का वायर देखा है किसी ने? केबल टीवी या फिर किसी के यहाँ डीटीएच लगा होगा, उसका वायर देखा है किसी ने? यस सर। तो उसका वायर देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि अंदर एक वायर होता है, ऊपर से एक प्लास्टिक का कवर होता है, सॉरी ऐसा, और फिर उसके ऊपर पतले पतले मेटल के वायर लगे होते हैं, अगर किसी ने ध्यान यस से सर। देखा हो। यस सर। ठीक है बेटा, मैं इसीलिए डेली लाइफ के एग्जांपल बता देता हूं आपको, ताकि आप बहुत सारे टॉपिक्स में बता देता हूं जहां पे हमको पता होते हैं, या जहां पे लगते होते हैं हम वहां पे जरूर बता देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये जो अंदर सिग्नल जा रहे हैं भाई, डीटीएच क्या ले जाता है? डीटीएच हो या फिर जो भी टेलीफोन, वो क्या सिग्नल ही तो ले जाते हैं ना हमारे, क्या कैसे भी ऑडियो वीडियो सिग्नल। तो वो सिग्नल जो है वो बाहर की जो चार्जेस हैं, या बाहर की जो इलेक्ट्रिसिटी है, या बाहर के जो क्या एटमॉस्फेयर में चार्जेस या कुछ भी हैं, तो उनसे इसको प्रोटेक्ट रखता है ये सील्ड। ये बाहर से सील्ड होता है ना चारों तरफ से, ये एक तरीके से इसको इससे प्रोटेक्ट रखता है, और ये नहीं चाहता कि अंदर कोई भी अनवांटेड नॉइज, जो भी अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं ना उनको नॉइज बोलते हैं, तो जो टेक्निकल टर्म है इसको बोलते हैं नॉइज, ठीक है। पहले आपका एक चैप्टर था कम्युनिकेशन सिस्टम, उसमें पढ़ते थे लेकिन वो हटा दिया गया, लेकिन हमें टेक्निकल टर्म्स पता होने चाहिए कि नॉइज क्या होता है, व्हाट इज नॉइज। जो अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं उनको नॉइज कहते हैं, ठीक है। तो वो नॉइज को कवर करता है, इंटरप्ट करता है, वो अंदर नहीं इंटर करने देता है। ये दो एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही किसी भी चीज को जो जिसको भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या फिर कोई भी डिवाइस है, उसको सेव करने के लिए सब कुछ बनाएंगे, लेकिन उसका जो बेस्ट होगा वो मेटल की बॉडी का बनाते हैं, ताकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से बचा रहे, ठीक है। अब तो ज्यादातर फोन भी प्लास्टिक के कवर के बनाए जाते हैं, लेकिन जो भी अच्छे ब्रांडेड या भी बहुत अच्छे होते हैं उनका जो बैक होता है वो थोड़ा सा ग्लास या फिर ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जो शील्डिंग कर सके, अंदर डिवाइसेस लॉन्ग टाइम के लिए चल सके, ठीक है। तो एप्लीकेशंस लिख लो फटाफट, दो एप्लीकेशंस लिख लो फटाफट, फिर बाकी करते हैं। लिखो दो एप्लीकेशंस। ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, during thunderstorm, during thunderstorm, it is advised sit inside a car. It is advised to sit inside a car instead of sitting under a green tree. Under a green tree, because the metal body of car work as electrostatic shielding.
act as या work as electrostatic shielding. Full stop. सर बिकॉज के बाद आप आगे क्या बताया आपने? Because the body of car act as या work as electrostatic shielding. Full stop. तो समझ गए ये सारी चीजें. अब सेकंड एग्जांपल लिख लो. इन कोएक्सियल केबल एक सेकंड, क्या क्वेश्चन आया? ठीक है, लिखो. इन कोएक्सियल केबल the outer surface is made by metal wires to protect it from outer noise. फुल स्टॉप. ठीक है, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. ठीक है, और कल मैंने वैसे भी बता दिया था, एक ब्रीफ आइडिया दे दिया था, लेकिन आज हमने थोड़ा सा डिटेल में. हाँ, फरजाना का एक क्वेश्चन आया है कि सर जो सॉलिड सरफेस होता है क्या उसमें चार्ज, क्या क्वेश्चन था? एक सेकंड, पूरा क्वेश्चन मैं देखता हूँ. हाँ, इसका क्वेश्चन था ये सॉलिड कंडक्टर में चार्ज सरफेस पे नहीं होता. हाँ, जो भी देखो कंडक्टर जितने भी होंगे, एक्चुअली कंडक्टर पे उनकी टेंडेंसी होती है कि वो फ्री जो एरिया है उसकी तरफ भागे. तो सरफेस जो फ्री होता है उसकी तरफ वो मूव करते हैं, टेंस करते हैं. ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर चार्ज जो है वो सरफेस पे ही होता है, अंदर नहीं होता है. ठीक है, तो ये पहली चीज. अब बाकी न्यूमेरिकल्स करते हैं, थोड़े छोटे क्वेश्चन एनसीईआरटी पहले वो खत्म करते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के भी करेंगे. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन से. लिखो, सब लोग अपने अपने बुक खोल लो. बोले यस सर. पहला क्वेश्चन पढ़ो. कौन पढ़ेगा? आरिफा अंजुम. रीड फर्स्ट क्वेश्चन. आरिफा अंजुम. फटाफट. आरिफा, आर यू गेटिंग माय वॉइस? बेटा यू हैव टू रीड. फातिमा जहरा. यस सर. फातिमा, हाँ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. Two charges 5 raised to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 raised to the power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. At what points on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. Take the potential at infinity to be 0. इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअली उधर नहीं पढ़ा बेटा, इधर पढ़ा रहे. तो पोटेंशियल 0 इन्फिनिटी पे लेने का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली में जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, जैसे ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट, यहाँ का कुछ पोटेंशियल होगा, लेकिन टर्म पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिफाइन करें तो जो दूर है चार्ज यहाँ पे इन्फिनिटी पे है उसका 0 मानते हैं, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस वही आएगा जो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा. ठीक है, तो इसलिए ऐसा इन्होंने कंडीशन बता दी. ठीक है, तो इसमें हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. पहली चीज. दूसरी चीज कह रहा है कि दो चार्जेस है, देयर आर टू चार्जेस. देखो जब भी कोई भी न्यूमेरिकल करना है आपको, न्यूमेरिकल
कोई भी करना है तो दिमाग में ये रखना है कि सबसे पहले अगर उसको हम ड्रॉ कर सके, उस कंडीशन को, जो कंडीशन बता रहा है ना, उसको बना सके कैसे वो है, ठीक है, तो हमारा काम अपने आप आसान हो जाएगा। उसको इमेजिन करना है, अपने थॉट लेवल को इतना इंप्रूव करना है कि हम उसको सोच सके, हाँ एक चार्ज ऐसे होगा, एक चार्ज यहाँ होगा, इसके बीच में कहीं पॉइंट होगा, ठीक है। मतलब उसका विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको विजुअल दिखना चाहिए कि वो हाँ है, ठीक है, ऐसा रियल में हो रहा। तो 2 चार्जेस हैं, तब आपको न्यूमेरिकल करने में बड़ी मजा आएगी, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत टफ चीज नहीं है, बस न्यूमेरिकल का विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता है, इसलिए न्यूमेरिकल टफ हो जाता है। देखिए, ठीक है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं, मैं आपको ये हमेशा कहता हूं कि मेथड समझो, क्वेश्चन को नहीं समझो, क्योंकि मेथड समझ गए तो आप 10 क्वेश्चन लगा सकते हो, लेकिन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सीखने के बाद आप 10 क्वेश्चन नहीं लगा सकते, ठीक है। तो मेथड पे फोकस करो। 2 चार्जेस हैं, ठीक है, एक चार्ज है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना, चलो Q1 मान लो, वैल्यूज बाद में लिख लेते हैं। Q2, Q1 दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, बोलो कोई एक। Q2 कितना दिया हुआ है, -3 into -3 इंटू 10 टू पावर -8. फिर आगे क्या करा है, लोकेटेड एट 16 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर गिवन है। ये देखो, जितना कहा हमने उतना किया, हमने कुछ अपना किया नहीं किया, बस क्वेश्चन की बात मानते जाओ और उसके पीछे पीछे चलते जाओ, ठीक है। ज्यादा दिमाग तब लगाना है जब क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल हो, ठीक है। क्रिटिकल क्वेश्चन आपको रेयर में मिलेंगे, ठीक है, अगर सिंपली चलोगे तो अपने आप। फिर है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। आपको बताना है कि इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के, है ना, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, इन दोनों को। तो कहीं पे भी हम सपोज कर लेते हैं इस पॉइंट पे 0 होगा, ये पहले चार्ज से x डिस्टेंस पे, ठीक है। तो लेट, ठीक है, लिख दूं, लेट एट डिस्टेंस x सेंटीमीटर फ्रॉम फर्स्ट चार्ज पोटेंशियल विल बी 0। चल, ये काम भी हमारा हो गया, एक दूसरा काम भी होगा। अब ये विजुलाइज हो गया सारी चीजें। अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 16 माइनस x। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना सबको आता है ना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ 10 टू पावर -2, वेरी गुड, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। पहले v1 निकालेंगे, फिर v2 निकालेंगे, हाँ v1 निकालेंगे, और पहले समझो, कोई नोट नहीं करो अभी, v1 निकालो, v2 निकालो, और v इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, v1 प्लस v2। और कह क्या रहा है सर, 0 कहां होगा, मतलब 0 करना है, किसको 0 करना है, जो ओवरऑल पोटेंशियल है, और ओवरऑल पोटेंशियल क्या है, ये है, इसको आप 0 लिख दो, बस खत्म काम। मतलब आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है, v1 प्लस v2 इक्वल टू 0। v1 की वैल्यू उठाओ, v2 की वैल्यू उठाओ, और यहां पे रख के आंसर बताओ, ठीक है। चलो, यू हैव ओनली 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट दिए आपको इसका कैलकुलेशन करने के लिए, फटाफट करो। और यहाँ पे ध्यान से ये थोड़ा सा सही कर लेना, ये हो जाएगा आपका r1 इज इक्वल टू x इंटू 10 टू पावर -2 सेंटीमीटर, और r2 इज इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस x इंटू 10 टू पावर -2 मीटर, ये ठीक है। तो अब इसको करके दिखाओ फटाफट। पहले फॉर्मूला बताओ, कोई कौन कौन है क्लास में, 1/4 epsilon naught q by r 24, x वैल्यू 24 पर 6 आएगी, and 10 sir। उसी लाइन पे ही होगा, 6 and 10 sir। आगे भी हो सकता है, नहीं दोनों हो सकते हैं। अभी x की वैल्यू क्यों नहीं हो सकता,
ऐसा ऐसा देखो, इलेक्ट्रिक, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती, जैसे आपका क्वेश्चन है कि पॉजिटिव जो है वो अपनी तरफ खींचेगा, हाँ, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए चार्ज रखने की जरूरत थोड़ी होती है, डायरेक्शन थोड़ी निकालना है, हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी है। कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे तो हम देखो, एक चीज ध्यान रखना, हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर से मैंने पहले भी बताया था कि जब भी पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तब हमें चार्ज का प्लस साइन, प्लस और माइनस साइन का ध्यान रखना है। मतलब Q2 की वैल्यू -3 रखेंगे, केवल 3 नहीं रखेंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग टेस्ट चार्ज रखेंगे फिर हम टेस्ट करेंगे, हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सिंपली सिर्फ वैल्यूज रखनी है, ठीक है। और दो वैल्यूज आएंगी एक्स की, कैलकुलेट करो जरा, 6 मीटर देखो दो आ रही हैं, क्या आई है? 6 मीटर एंड 10 मीटर। 6 मीटर एंड 10 मीटर। यस सर। नहीं, 6 मीटर और 10 मीटर सर 0.4 मीटर। 0.4 मीटर, हाँ, एक वैल्यू तो ये आई है, एक 10 आनी चाहिए, देखो करके। पहले इनसाइड वाला करो, फिर आउटसाइड वाला बाद में बताते हैं, पहले एक वैल्यू तो निकालो। इसका कितना आ रहा है? इसका तो 10 ही आएगा भाई, दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस 16 है, तो 16 से ज्यादा तो वैल्यू हो नहीं सकती किसी भी हालत में, वो वैल्यू 10 ही हो सकती है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती है, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती है। तो इस चीज को दिमाग में रखना, थोड़ा सा पॉइंट आपने यहाँ पे लिया है, तो अभी इसी में आएगा। करो। V1 कितना लिखा आपने? 1/4πε0। हाँ, 5 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय x × 10⁻2, ठीक है। V2 आएगा 1/4πε0 -3 × 10⁻⁸ पर -8/16 - x × 10⁻2। अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है, तो हम पुट करेंगे। तो देखो 1/4πε0 5 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय x × 10⁻2 माइनस, ये माइनस का है इसलिए माइनस हो जाएगा 1/4πε0। इधर देखो सब लोग, ये इक्वल टू 0। देखो पहले तो, सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन करो तो उसमें जो भी कॉमन है उनको पहले ढूंढो। तो कॉमन हमें मिल गया 1/4πε0 कॉमन है, इधर 0 है, हो जाएगा। 10⁻⁸ कॉमन है, 10⁻2 कॉमन है, तो हमारे पास बचेगा 5/x और इधर बचेगा 3/16 - x, ठीक है। अब माइनस का है, इधर भेज दें, 5/x = 3/16 - x, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई -5x 80 - 5x 3x 3x 8x = 80, तो x = 10 सेंटीमीटर। 10 मीटर सर। क्या सेंटीमीटर? x की वैल्यू सेंटीमीटर में कंसीडर करी थी, देखो ध्यान से देखो, ये देखो 10 मीटर कैसे हो जाएगी?
वैल्यू किसने कंसीडर करी थी? सेंटीमीटर में, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, लॉन्ग अगर हम बात करें, ठीक है, कि टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 16 से ज्यादा नहीं हो सकता ना, 16 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकता, तो अगर 10 मीटर कह दिया तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो पॉइंट है ये केवल इनसाइड नहीं लाई करेगा, ये कहीं पे मान लो बाहर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अब आई बात सुनने, तो एक कंडीशन उसकी भी ड्राइव करो, करोगे? सपोज करो कि ये पॉइंट बाहर है कहीं पे, ठीक है, या इधर है या इधर है, ठीक है, किसी भी एक तरफ कंसीडर करके वो वैल्यू ड्राइव करनी है, ठीक है, मतलब वो वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसको नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, कैलकुलेशन तो आपको करनी है। तो दूसरा पॉइंट भी आपको निकालना है, उसको कहीं बाहर कंसीडर करना है। कैसे कंसीडर करोगे? ये जैसे हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया था बिटवीन द मिड पॉइंट पे, अब इसको अगर हम बाहर यहाँ पे कंसीडर कर लें, तो ये फर्स्ट चार्ज से x डिस्टेंस पे अगर हो गया, ये डिस्टेंस कितनी बचेगी? x माइनस 16, ठीक है। तो फर्स्ट चार्ज से अगर x डिस्टेंस पे यहाँ पे हमने p पॉइंट मान लिया, ठीक है, कोई है, तो ये डिस्टेंस तो x हो गई, और ये डिस्टेंस 16 थी यहाँ से, तो हम इसको यहाँ से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस 16, ठीक है। तो सेम कंडीशन ऐसे ही डिराइव करनी है, और वहां पे लास्ट में जो आंसर आएगा मैं करके दिखाता हूँ सिंपल सा, ये केवल ये इक्वेशन चेंज होगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो आंसर क्या मिलेगा? 5x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x माइनस 80 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, मतलब 2x माइनस 80 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। पहले चार्ज से यहां से 40 सेंटीमीटर। अब अच्छा, किसी ने मान लो इसको x मान लिया होगा, तो उसका x की वैल्यू 24 आ रही होगी, फिर वो सोच रहा होगा कि मेरा क्वेश्चन तो गलत हो गया, ठीक है, ये भी चीजें देखनी है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, मैं एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें बता देता हूँ, ठीक है, इसलिए बता देता हूँ कि ताकि हर क्वेश्चन में आपको वो गलतियां ना मिले। आपने वैल्यू यहां से कंसीडर करिए तो 40 सेंटीमीटर ये वैल्यू आई है, यहां से यहां तक की आई है। अगर आप ये यहां से कंसीडर करते तो आपकी वैल्यू 24 आता आंसर, ठीक है। अभी भी देखो 24 आएगा, देखो ये 16 है, ये पूरी 40 आई है, 16 को काट के निकाल दो, हो गया 24, हो गया काम खत्म, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया करो जब भी कोई भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, हम जब करवा रहे हैं पर्टिकुलरली ये ध्यान रखो। आप कर रहे हो तो आप तो जल्दी जल्दी देख लो, लेकिन मैं छोटी छोटी बातें आपको इंडिकेट कर देता हूं कि किस जगह पे क्या होता है, कहाँ पे क्या दिक्कतें आती हैं बच्चों को, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स, हम भी स्टूडेंट्स थे कभी, तो हमें भी पता चलता है कि हाँ यहाँ गलतियां होती हैं, ठीक है। तो ये गलतियां नहीं करनी है, तो नोट कर लो। आज बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13, आज कम आया। चलो फटाफट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? यास्मीन, यास्मीन आवाज आ रही है? यस सर। हाँ बेटा, तो सेकंड क्वेश्चन पढ़िए आप। hexagon outside 10 centimeters is a charge 5 microcoulomb. Calculate the potential at the center of the hexagon. वेरी गुड। अब बड़ा काम, बड़ा काम क्या है? ठीक है, हेक्सागोन बनाना है, रेगुलर हेक्सागोन बनाना है। हेक्सागोन में कितनी साइड्स होती हैं बताओ? 8 9 10 कितनी होती हैं? 6। तो इसका मतलब है आप लोगों को पता है, मैं बेवकूफ नहीं बना सकता आपको इसमें, ठीक है। तो हेक्सागोन बनाते हैं, ये बनाया हेक्सागोन, मार्क कई।
ये बन गया, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना होगा लेकिन हेक्सागोन बन गया। इसके सेंटर पे आपको क्या बताना है, पोटेंशियल। और सबके भाई 6 साइड है, 6 वर्टिसेस होंगी, 10 सेंटीमीटर की साइड है, ये 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 और ये। ठीक है, सब पे 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6। ठीक है, और कंडीशन क्या है, Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 is equal to Q4 is equal to Q5 is equal to Q6 is equal to 5 into 10 power minus 6 कूलम। माइक्रोकूलम दिया ना, 5 माइक्रोकूलम। तो ये फिर कह रहा है, अब अच्छा बताओ रेगुलर हेक्सागोन है क्या है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 520/6 कितना आएगा, वो तो ये एंगल आता है बेटा, ये थोड़ी आता है, वो तो एंगल बिटवीन टू साइड्स आता है। ये हाँ 360/6 मतलब ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी क्यों 60 होगा, क्योंकि देखो, क्योंकि ये टोटल एंगल 120 का होगा, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये 60 और ये 60। तो अब ये तीनों अगर तीनों एंगल 60 डिग्री के हो गए, तो ये एक एक जो ट्रायंगल बन रहे हैं छोटे छोटे, वो क्या होंगे, एक कैसे ट्रायंगल होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, एमआई होती हैं कि नहीं होती हैं, यस और नो बेटा, यस सर। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो सारी डिस्टेंसेस भी सेम हो गई, R1 R2 R3 R4 R5 R6 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस सारी वैल्यूज हो गई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब अपना आराम से अपना आराम करिए। ठीक है, तो V इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो अब अगर Q और R भी सेम है, तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 V4 V5 और V6 सारी वैल्यूज इक्वल हो गई, तो ये क्या आएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6, दैट इज, अगर ये सारी वैल्यूज इक्वल है तो 6V1 हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, और V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर्मूले में रख दूं 1/4πε0 Q1/R1, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे फेंक दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, तो अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद करने हैं, इसको फटाफट एक बार देख लो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आज की क्लास वाइंड अप करेंगे। क्या कितना है, 27 इंटू 10 पावर, हाँ 27 इंटू 10 पावर 5, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। तो इसको आपको लिखना है 27 की जगह पे इसको आपको ऐसे लिखना है, ठीक 2.7, ठीक है, ये 6 ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर हम लोग, अच्छा हाँ, हमने तो इतना कर दिया है, लेकिन आपको अब आगे के क्वेश्चंस करने हैं, खुद से प्रैक्टिस करनी है, एक बार ट्राई करना है कि हाँ सर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, फिर तो हम डिस्कस करेंगे ही क्लास में, लेकिन आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, मैं अभी असाइनमेंट में डाल दूंगा इसको। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बेटा।